क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप दिल खोलकर पूरी ईमानदारी और लॉजिक के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल उल्टा समझ लेता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात करना किसी दीवार से टकराने जैसा लगता है, जहां आपकी हर बात बेकार चली जाती है और छोटी सी बात भी एक थका देने वाली बहस में बदल जाती है? और क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों के साथ बातचीत इतनी स्मूथ होती है जैसे वो आपके दिमाग को पढ़ रहे हों, जबकि कुछ के साथ 2 मिनट बात करना भी आपकी पूरी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है? तो रुकिए और सच का सामना कीजिए। ये आपकी किस्मत की गलती नहीं है, ये सामने वाले की बेवकूफ़ी भी नहीं है, और सबसे खतरनाक बात, ये आपकी भी गलती नहीं है। असल में आपको बचपन से एक ऐसा झूठ सिखाया गया है जिसने आपकी पूरी सोशल लाइफ को एक अनदेखे ट्रैप में फंसा दिया है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के साथ चाहते हो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा डार्क और पूरी तरह साइकोलॉजिकल है। आपके आसपास हर इंसान एक हिडन कोड पर चलता है, एक साइलेंट प्रोग्रामिंग, जहां उसका दिमाग, उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन सब कुछ पहले से सेट होता है। और जब आपका कोड सामने वाले के कोड से मैच नहीं करता, तो आपका दिमाग तुरंत एक लेबल लगा देता है, ये इंसान इडियट है। लेकिन सच ये है, कोई इडियट नहीं है, बस हर किसी की प्रोग्रामिंग अलग है। आज का ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, ये एक माइंड हैक है। आज हम बात करेंगे सराउंडेड बाय इडियट्स के उस साइकोलॉजिकल सिस्टम की जो आपको सिखाएगा कैसे किसी भी इंसान को सेकंड्स में पढ़ना है, कैसे हर बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, और कैसे इस दुनिया में बिना फ्रस्ट्रेशन के डोमिनेट करना है। लेकिन एक चेतावनी है, अगर आप अभी भी ये मानते हैं कि दुनिया खराब है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो लोगों को समझते नहीं, डिकोड करते हैं, तो अभी हिंदी ऑडियो बुक हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके खुद को कमिट कीजिए कि आज के बाद आप सिर्फ लोगों से बात नहीं करेंगे, आप उन्हें समझेंगे और कंट्रोल करेंगे। गहरी सांस लीजिए, अपनी ईगो को दरवाजे के बाहर रख दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस मैट्रिक्स में एंटर करने वाले हैं जहां कोई बेवकूफ नहीं होता, बस हर इंसान अलग तरीके से प्रोग्राम्ड होता है। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ इडियोसी, बेवकूफी का साइकोलॉजिकल धोखा। कभी आपने ये नोटिस किया है कि आप किसी को कोई बहुत ही सिंपल सी बात समझा रहे हैं और वो इंसान आपको ऐसे देख रहा है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया की भाषा बोल रहे हों? आप झुंझला जाते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आती है, क्या ये इंसान सच में इतना बेवकूफ है या सिर्फ मुझे परेशान करने का नाटक कर रहा है? सोचिए, आप ऑफिस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। आप फुल एनर्जी के साथ, डोपामिन के एक स्पाइक के साथ अपने कलीग के पास जाते हैं। आप उसे पूरी एक्साइटमेंट में अपना विजन सुनाते हैं कि हम ये नया तरीका अपनाएंगे, इससे सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आपका कलीग आपकी एक्साइटमेंट को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और बहुत ही ठंडी फ्लैट आवाज में पूछता है, क्या तुमने इसके रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं? मुझे एक्सेल शीट में सारा हिस्टोरिकल डेटा दिखाओ। उस एक पल में आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपका फोकस टूट जाता है। आपको लगता है कि वो इंसान आपका दुश्मन है या फिर वो बहुत ही बोरिंग और बेवकूफ इंसान है जिसे कोई विजन, कोई बड़ा आइडिया समझ नहीं आता। लेकिन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। वो इंसान बेवकूफ नहीं है, वो बस एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। हम इंसान अपनी खुद की रियलिटी को दुनिया पर थोपने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम चीजों को महसूस करते हैं, दुनिया के हर इंसान को वैसा ही महसूस करना चाहिए। हमारा ब्रेन इसी तरह से वायर्ड है कि जो हमारे जैसा नहीं सोचता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक थ्रेट की तरह देखता है, और जब वो हमारे हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम उसे डिफेंस मैकेनिज्म के तहत इडियट का लेबल दे देते हैं।
सराउंडेड बाय इडियट्स का सबसे गहरा इंसाइट ये है कि कम्युनिकेशन उस भाषा में नहीं होता जो आप बोलते हैं। कम्युनिकेशन उस भाषा में होता है जो सामने वाला सुनता है। जब तक आप अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है, तब तक आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। आपके शब्द चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है तो सामने वाले तक सिर्फ और सिर्फ शोर पहुंचेगा। इस दुनिया में 4 तरह की बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स होती हैं। 4 अलग अलग रंग, लाल, पीला, हरा और नीला। हर रंग का अपना एक अलग फियर होता है, अपना एक अलग ईगो होता है, अपना एक अलग डोपामिन ट्रिगर होता है और अपनी एक अलग कमजोरी होती है। जब आप इन 4 रंगों के रहस्य को गहराई से समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई भी इंसान मिस्ट्री नहीं रहेगा। आप उन्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकेंगे। चलिए इस मैट्रिक्स के सबसे डेंजरस, डोमिनेटिंग और इंटेंस रंग से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2, द रेड अल्फा, लाल रंग की अग्रेसिव दुनिया। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे बात करने में आपको हमेशा एक अजीब सा डर लगता है? कोई ऐसा बॉस, कोई ऐसा दोस्त या परिवार का सदस्य जो हमेशा गुस्से में लगता है, जो हमेशा जल्दी में होता है, जो किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करता और जो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करता है? सोचिए, आप अपने बॉस के केबिन में जाते हैं। आप बहुत मेहनत से रातों की नींद खराब करके एक रिपोर्ट बनाकर ले गए हैं। आप उन्हें पूरी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि सर, मैंने ये डेटा वहां से लिया, फिर मैंने इस टीम से बात की, फिर ये प्रोसेस किया। लेकिन बॉस बीच में ही आपको इंटरप्ट कर देता है और तेज इरिटेटेड आवाज में कहता है, मुझे ये सब कहानियां मत सुनाओ, सीधा पॉइंट पर आओ और बताओ कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। उस वक्त आप अंदर से बुरी तरह हर्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस इंसान में कोई इंसानियत ही नहीं है। ये सिर्फ एक रूड, अग्रेसिव और सेल्फ ऑब्सेस्ड बेवकूफ है जो आपकी मेहनत की कदर नहीं करता। लेकिन क्या सच में वो आपको हर्ट करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। ये रेड पर्सनालिटी का क्लासिक बिहेवियर है। लाल रंग। रेड लोग जन्म से लीडर्स होते हैं। उनके दिमाग की वायरिंग इस तरह से होती है कि उनका सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, कंट्रोल और रिजल्ट्स। उनके लिए टाइम किसी भी फीलिंग, इमोशन या सोशल ड्रामा से ज्यादा कीमती होता है। उनके दिमाग में हमेशा एक इनविजिबल अलार्म बजता रहता है कि चीजें अभी और इसी वक्त होनी चाहिए। उनका डोपामिन तब रिलीज होता है जब वो किसी चैलेंज को क्रश करते हैं, जब वो कोई गोल अचीव करते हैं। वो डिसाइसिव होते हैं, वो रिस्क लेने से नहीं डरते और वो किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनका ये पावरफुल माइंडसेट ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। रेड लोगों को लगता है कि जो लोग तेज काम नहीं कर रहे वो सब आलसी हैं। उन्हें दूसरों की फीलिंग समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब कोई इमोशनल बात करता है तो रेड पर्सनालिटी का दिमाग उसे एक डिस्ट्रैक्शन मानता है। उनके लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो तुम जीत रहे हो या तुम हार रहे हो। हम यहां सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती क्यों करते हैं? क्योंकि जब एक रेड पर्सनालिटी हम पर चिल्लाता है या हमें शॉर्ट में जवाब देता है तो हम उसे अपनी ईगो पर ले लेते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक पर्सनल अटैक की तरह देखता है। हम या तो डिफेंसिव होकर बहस करने लगते हैं या फिर डर कर हमेशा के लिए पीछे हट जाते हैं। और दोनों ही सूरतों में हम उस इंसान के साथ अपना कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं, अगर आप इस रेड एनर्जी को अपने फेवर में काम करवाना चाहते हैं, तो आपको उनकी साइकोलॉजी को उनके ही गेम में हराना होगा। रेड लोगों से कभी भी गोल-मोल बातें मत कीजिए। उनसे इमोशनल अप्रूवल मत मांगिए। जब आप किसी रेड के पास जाएं, तो सीधे मुद्दे पर आएं। उन्हें फैक्ट्स दें, उन्हें ऑप्शंस दें और फैसला उनके हाथ में छोड़ दें। जैसे ही आप उन्हें कंट्रोल देते हैं, उनका ईगो शांत हो जाता है। सर, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ए में रिस्क है पर प्रॉफिट ज्यादा है, बी सेफ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? बस अब वो आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रेड पर्सनालिटी को हैंडल करना एक शेर को हैंडल करने जैसा है। अगर आप डरेंगे तो वो आपको खा जाएगा। अगर आप उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो वो आप पर अटैक कर देगा। लेकिन अगर आप उसे उसका स्पेस देंगे और सिर्फ काम की बात करेंगे तो वो आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है।
लेकिन क्या होगा जब आपका सामना एक ऐसे इंसान से हो जो रेड की तरह अग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इतना ज्यादा बोलता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है कि वो कभी आपकी बात सुनता ही नहीं है? एक ऐसा इंसान जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, जो हर वक्त खुश और पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब असल में काम पूरा करने की बारी आती है, जब रिजल्ट देने का टाइम आता है, तो वो हमेशा गायब हो जाता है या कुछ न कुछ भूल जाता है। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं? ये इंसान बाहर से बहुत चार्मिंग और पॉजिटिव लगता है, लेकिन असल में ये आपकी मेंटल एनर्जी को सबसे ज्यादा ड्रेन करता है। इसके दिमाग का डोपामिन सिस्टम इस तरह से काम करता है कि ये कभी भी एक जगह फोकस नहीं कर पाता। ये शुरू सब कुछ करता है लेकिन खत्म कुछ भी नहीं करता। हम इस बेहद दिलचस्प और खतरनाक साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे हमारे अगले हिस्से में, जहां हम जानेंगे येलो पर्सनालिटी के गहरे रहस्य को। हम समझेंगे कि कैसे मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको अपने ही जाल में फंसा लेते हैं और कैसे आप उनके इस मेंटल लूप को तोड़कर उन्हें अपने डायरेक्शन में काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। चैप्टर 3, द येलो इल्यूजन, चार्म, डोपामीन और डिस्ट्रैक्शन का माया जाल। सोचिए, ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही है। एक कलीग फुल एनर्जी के साथ कमरे में आता है। वो स्माइल कर रहा है, जोक्स क्रैक कर रहा है और आते ही एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। वो पूरे कमरे का माहौल बदल देता है। हर कोई उससे बात करना चाहता है। मीटिंग खत्म होती है और उसे उस प्रोजेक्ट को लीड करने का काम मिल जाता है। आप सोचते हैं ये इंसान सच में जीनियस है। लेकिन 3 दिन बाद जब आप उससे उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं, तो वो आपको एक नई कहानी सुनाने लगता है। अरे यार, वो आइडिया तो ठीक था, लेकिन मेरे दिमाग में एक और जबरदस्त आइडिया आया है। हम इसे ऐसे करेंगे। वो पुराने काम को बीच में ही छोड़कर एक नई चीज के पीछे भागने लगता है। यही है येलो पर्सनैलिटी, पीला रंग। येलो लोग इस दुनिया के सबसे क्रिएटिव, सबसे बातूनी और सबसे ज्यादा सोशल लोग होते हैं। उन्हें लोगों के बीच रहना, बातें करना और ध्यान खींचना पसंद होता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उनका अपना दिमाग। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो येलो लोगों का दिमाग एक हाई डोपामीन सीकिंग मशीन होता है। डोपामीन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यही वो केमिकल है जो हमें आगे बढ़ने, कुछ पाने और बेहतर बनने की इच्छा देता है। लेकिन येलो लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनका दिमाग नए आइडियाज सोचने मात्र से ही इंस्टेंट प्लेजर का डोपामीन रिलीज कर देता है। स्टार्ट करना एक्साइटिंग होता है, लेकिन फिनिश करना पेनफुल। जब वो किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो शुरुआत में एनर्जी होती है, विजन क्लियर होता है, फ्यूचर परफेक्ट दिखता है। लेकिन जैसे ही काम रेपिटेटिव, बोरिंग और अनकंफर्टेबल होने लगता है, उनका दिमाग एस्केप ढूंढने लगता है। दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। येलो लोगों का माइंड ये मानने लगता है कि बिना स्ट्रगल के भी अच्छा महसूस किया जा सकता है, और यही सोच लंबे समय में उनकी ग्रोथ को खा जाती है। वो हर शाइनी चीज का पीछा करते हैं, और जितना ज्यादा उनका दिमाग बिखरता है, उतना ही कम पावरफुल होता है। जब आप एक येलो इंसान से डील कर रहे हों, तो आपको ये समझना होगा कि वो जानबूझकर काम अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड बोर्डम से डरता है। उनके लिए एक काम पर टिके रहना एक सजा की तरह होता है। हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि जब एक येलो इंसान हमें सपने दिखाता है, तो हम उसकी बातों को कमिटमेंट मान लेते हैं, और जब वो कमिटमेंट पूरा नहीं करता तो हम उसे गैर जिम्मेदार या इडियट मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस साइकोलॉजी को समझ जाएं, तो आप उन्हें बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। येलो लोगों को कभी भी बहुत सारे डिटेल्स, एक्सेल शीट्स या बोरिंग रूल्स मत दीजिए। उनका दिमाग शट डाउन हो जाएगा। इसके बजाय उन्हें अकाउंटेबिलिटी दीजिए। सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स बनाइए जो उन्हें ट्रैक पर रखें, क्योंकि गोल्स सिर्फ विश होते हैं, लेकिन सिस्टम्स उन्हें रियलिटी बनाते हैं। जब आप येलो से बात करें तो उनके आइडियाज को अप्रिशिएट करें, लेकिन तुरंत उन्हें एक छोटे क्लियर टास्क से बांध दें। उनसे कहें, तुम्हारा आइडिया बहुत शानदार है, चलो आज शाम तक सिर्फ इसके पहले स्टेप का ड्राफ्ट फाइनल करते हैं। जब आप बड़े गोल को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, तो उनके माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन मिलने लगता है। उन्हें छोटे छोटे डोपामीन हिट्स दीजिए ताकि वो ट्रैक से ना भटके। येलो पर्सनालिटी एक उड़ती हुई पतंग की तरह है। अगर आप उन्हें पूरी तरह छोड़ देंगे तो वो कहीं भी भटक जाएंगे। आपको बस उनकी डोर को हल्के हाथ से थाम कर रखना है। चैप्टर 4,
द ग्रीन एंकर, शांति, कंफर्ट और बदलाव का खौफ। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी जिंदगी के उस इंसान के बारे में सोचिए जो हमेशा शांत रहता है, जो कभी किसी से बहस नहीं करता, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। एक ऐसा इंसान जिसे आप सबसे ज्यादा सेफ मानते हैं। ये है ग्रीन पर्सनालिटी, हरा रंग। दुनिया की ज्यादातर आबादी ग्रीन होती है। ये लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं और इन्हें कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत होती है। सोचिए आप घर में या ऑफिस में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। आप एक ग्रीन इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें ये सिस्टम बदलना होगा, ये पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा, हम कल से नया सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ग्रीन इंसान आपकी बात सुनता है, वो स्माइल करता है, वो सिर हिलाकर कहता है, हाँ बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। आपको लगता है कि बात बन गई, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता है, 2 हफ्ते बीत जाते हैं, वो इंसान अभी भी उसी पुराने तरीके से काम कर रहा होता है। वो कुछ नहीं बदलता। जब आप उससे पूछते हैं तो वो कोई ना कोई मीठा सा बहाना बना देता है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब इसने हाँ कहा था तो ये कर क्यों नहीं रहा? क्या ये बेवकूफ है जिसे नई चीज समझ नहीं आती? यहीं पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल धोखा होता है दोस्तों। ग्रीन इंसान बेवकूफ नहीं है और उसने जो हाँ कहा था वो रजामंदी की हाँ नहीं थी, वो कॉन्फ्लिक्ट से बचने की हाँ थी। ग्रीन लोग बदलाव से इतना डरते हैं कि उनका दिमाग उसे एक थ्रेट यानी खतरे की तरह देखता है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, उसे क्लैरिटी, रूटीन और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। जब चीजें उनके कंफर्ट जोन से बाहर जाती हैं तो उनके दिमाग में एक अलार्म बजने लगता है। अननोन चीजें उन्हें अनसेफ लगती हैं, इसलिए उनके अंदर एक भारी रेजिस्टेंस पैदा होता है। कंफर्ट जोन खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वो दर्द देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को सुला देता है। ग्रीन लोगों की पूरी जिंदगी इसी कंफर्ट जोन की सेफ्टी में गुजर जाती है। उनके लिए जो फेमिलियर है वही सुरक्षित है, भले ही वो चीज उन्हें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। हम ग्रीन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उन पर रेड लोगों की तरह प्रेशर डालते हैं या येलो लोगों की तरह एक्साइटमेंट थोपते हैं। लेकिन ग्रीन का सबकॉन्शियस माइंड अचानक हुए किसी भी बदलाव को रिजेक्ट कर देता है। अगर आप एक ग्रीन इंसान से काम करवाना चाहते हैं तो आपको उनके दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल देना होगा। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि इस बदलाव से उनकी शांति भंग नहीं होगी। ग्रीन लोगों को अचानक सरप्राइज मत दीजिए। अगर कोई बदलाव करना है तो उन्हें पहले से मेंटली प्रिपेयर कीजिए। उन्हें प्रोसेस समझाइए, उन्हें बताइए कि हर कदम कैसे लिया जाएगा। जब दिन क्लियर प्लान के साथ शुरू होता है तो माइंड काम रहता है। जब आप ग्रीन इंसान को सिक्योरिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी देते हैं तो उनका डर कम हो जाता है। और एक बार जब एक ग्रीन इंसान आप पर भरोसा कर लेता है तो वो दुनिया का सबसे वफादार और कंसिस्टेंट इंसान बन जाता है। वो शायद तेजी से ना दौड़े, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या होगा जब आपका सामना एक ऐसे इंसान से हो जो ना तो रेड की तरह अग्रेसिव है, ना येलो की तरह बातूनी है और ना ही ग्रीन की तरह शांत? क्या होगा जब आप किसी ऐसे इंसान से टकराएं जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढता है, जिसके लिए एक्सेल शीट का डेटा इंसानों की फीलिंग से ज्यादा मायने लगता है? क्या आप किसी ऐसे ब्लू इंसान को जानते हैं जिसके हर सवाल का जवाब देना किसी कोर्ट रूम में गवाही देने जैसा लगता है? हमें सबसे मिस्टीरियस, सबसे एनालिटिकल और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पर्सनालिटी को डीकोड करेंगे हमारे अगले हिस्से में, जहां हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग हर चीज को शक की नजर से देखते हैं और कैसे आप उनके इस ओवर थिंकिंग लूप को तोड़कर उनका भरोसा जीत सकते हैं। चैप्टर 5, द ब्लू एनिग्मा, परफेक्शन और ओवरथिंकिंग का साइलेंट ट्रैप। सोचिए, आप एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया लेकर अपने कलीग या पार्टनर के पास जाते हैं। आप उसे बताते हैं कि मैंने ये प्लान सोचा है, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, चलो इसे कल से ही शुरू करते हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी तारीफ करेगा, आपके विजन को अप्रिशिएट करेगा, लेकिन वो इंसान आपको कोई स्माइल नहीं देता। वो बहुत ही ठंडी और कैलकुलेटिव आवाज में आपसे कहता है,
क्या तुमने इसके पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं? इसमें स्टेप नंबर 3 में जो रिस्क है उसका बैकअप प्लान क्या है? मुझे पूरी रिपोर्ट मेल करो, मैं उसे एनालाइज करके 3 दिन बाद जवाब दूंगा। उस एक पल में आपका सारा एक्साइटमेंट, सारा डोपामीन क्रैश हो जाता है। आपके अंदर से आवाज आती है, ये इंसान इतना नेगेटिव क्यों है? ये हर चीज में प्रॉब्लम क्यों ढूंढता है? क्या ये कभी खुश नहीं हो सकता? यहीं पर आप सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती करते हैं। ये इंसान नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ ब्लू पर्सनालिटी है, नीला रंग। ब्लू लोग इस दुनिया के सबसे ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड, एनालिटिकल और लॉजिकल लोग होते हैं। उन्हें परफेक्शन से प्यार होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है, ओवरथिंकिंग। दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते करते हमें प्रोग्रेस से दूर ले जाता है। एक ब्लू पर्सनालिटी का दिमाग हमेशा ये सोचता है कि अगर गलत हो गया तो, अगर फेल हो गए तो। ओवरथिंकिंग वहीं पैदा होती है जहां एक्शन की जगह इमेजिनेशन ले लेती है। उनके लिए गलती करना एक बहुत बड़ा डर होता है, इसीलिए वो बिना पूरी इंफॉर्मेशन के कभी कोई कदम नहीं उठाते। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्लू लोग जानबूझकर काम को धीमा कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी तरह के अनकैलकुलेटेड रिस्क को एक थ्रेट मानता है। हमारा माइंड चेंज से नहीं, अनसर्टेनिटी से डरता है, और ब्लू इंसान इसी अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर डिटेल को पढ़ना चाहता है। स्टोइक माइंडसेट इस ट्रैप को बहुत पहले पहचान चुका था। परफेक्शन दिमाग को फ्रीज कर देती है, जबकि प्रोग्रेस दिमाग को आगे बढ़ाती है। ब्लू पर्सनालिटी अक्सर परफेक्शन के इसी लूप में फ्रीज हो जाती है। वो इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे इंसान के साथ डील कैसे किया जाए। अगर आप एक ब्लू इंसान के पास इमोशंस लेकर जाएंगे या हवा हवाई बातें करेंगे, तो वो आपको तुरंत रिजेक्ट कर देगा। ब्लू लोगों को इंप्रेस करने का सिर्फ एक तरीका है, फैक्ट्स। उन्हें डिटेल्स दीजिए, उन्हें सोचने का समय दीजिए। जब आप उन्हें पूरा डेटा देते हैं तो उनके दिमाग का फियर सेंटर शांत हो जाता है। और याद रखिए, एक ब्लू इंसान शायद कभी आपका सबसे चीयरफुल दोस्त ना बने, लेकिन जब दुनिया कोई बड़ी गलती कर रही होगी तो एक ब्लू इंसान ही वो पहला शख्स होगा जो उस गलती को पकड़कर पूरे सिस्टम को बचा लेगा। वो नेगेटिव नहीं है, वो आपके सेफ्टी नेट है। चैप्टर 6, द क्लैश ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जब अलग रंग आपस में टकराते हैं। अब आपने चारों रंगों को समझ लिया है, रेड का कंट्रोल, येलो का चार्म, ग्रीन की शांति और ब्लू का लॉजिक। लेकिन असली साइकोलॉजिकल ड्रामा, असली फ्रस्ट्रेशन और असली केओस तब शुरू होता है जब ये अलग अलग लूप्स, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपस में टकराती हैं। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते, ज्यादातर बिजनेस और ज्यादातर टीमें इसलिए नहीं टूटती क्योंकि लोग बुरे होते हैं, वो इसलिए टूटती हैं क्योंकि लोगों की प्रोग्रामिंग आपस में मैच नहीं करती। और हम इस सच्चाई को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि अक्सर हमारी सोच ही हमें कंट्रोल कर रही होती है। सोचिए, एक रेड बॉस है जिसे तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो सीधा, तेज और एग्रेसिव है। और उसका एम्प्लॉई एक ग्रीन पर्सनालिटी है जिसे काम करने के लिए शांति, सपोर्ट और टाइम चाहिए। रेड बॉस चिल्लाता है, ये काम मुझे आज शाम 5 बजे तक किसी भी हालत में चाहिए, मुझे बहाने नहीं सुनने। ग्रीन एम्प्लॉई अंदर से फ्रीज हो जाता है। साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जाता है कि इंसान का ब्रेन इमोशनल रिएक्शंस बहुत तेजी से देता है, क्योंकि एमिगडाला नाम का हिस्सा डेंजर या थ्रेट को तुरंत पहचान लेता है। ग्रीन एम्प्लॉय के दिमाग के लिए वो रेड बॉस एक थ्रेट बन जाता है। वो घबरा जाता है, पैनिक में दिमाग शैलो डिसीजंस लेता है, डर में दिमाग छोटी चीजें भी बड़ी दिखाने लगता है। नतीजा, ग्रीन एम्प्लॉय डर के मारे गलतियां करने लगता है और रेड बॉस फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है कि ये इंसान बिल्कुल नालायक और बेवकूफ है। अब एक और क्लैश इमेजिन कीजिए, एक येलो हस्बैंड और एक ब्लू वाइफ। हस्बैंड बहुत बातूनी है, वो घर आकर 100 नए आइडिया सुनाता है।
हम ये बिजनेस करेंगे, हम वो ट्रिप पर जाएंगे। वाइफ जो कि ब्लू है, वो तुरंत लॉजिक लगाती है, तुम्हारे पास बजट कहाँ है? तुम्हारा पिछला प्लान भी तो फेल हुआ था, तुमने उसका क्या किया? येलो हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो उसके हर सपने को कुचल देती है। ब्लू वाइफ को लगता है कि उसका हस्बैंड एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो कभी प्रैक्टिकल नहीं सोचता। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट इमोशन से नहीं, अनएग्जामिन्ड इमोशन से पैदा होते हैं। यहाँ दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनकी रियलिटीज आपस में टकरा रही हैं। नेगेटिव लूप्स आपकी रियलिटी को ट्विस्ट कर देती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ड्रेन कर देती है और आपको एक ऐसे इनविजिबल केज में फंसा देती है जिसका दरवाजा हमेशा खुला होता है, बस आप देख नहीं पाते। वो दोनों अपने अपने केज में बैठे एक दूसरे को बेवकूफ मान रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड हैवी और नेगेटिव महसूस करने लगता है। हम कंप्लेन करने लगते हैं कि दुनिया मुझे समझती क्यों नहीं है। लेकिन असली पावर इस बात की कंप्लेन करने में नहीं है कि दूसरे अलग क्यों हैं, बल्कि असली पावर ये समझने में है कि आपको उनके साथ कैसे अलाइन होना है। चैप्टर 7 द कमेलियन इफेक्ट, गिरगिट बनने का मनोविज्ञान। अगर आप यहां तक इस सफर में मेरे साथ हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या मुझे पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा? क्या ये मैनिपुलेशन नहीं है? नहीं दोस्तों, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये कम्युनिकेशन की मास्टरी है। ये सेल्फ अवेयरनेस का सबसे हाईएस्ट लेवल है। आपका माइंड आपका मालिक नहीं, आपका टूल है, और जिस दिन आप इसे कमांड देना सीख जाते हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगती है। दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो सबसे अच्छी इंग्लिश बोलता है या जिसकी आवाज सबसे तेज होती है। दुनिया का सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर वो होता है जो सामने वाले के रंग को कुछ ही सेकंड्स में पहचान लेता है और अपनी फ्रीक्वेंसी को तुरंत उसके हिसाब से ट्यून कर लेता है। इसे हम द कमेलियन इफेक्ट यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने की कला कह सकते हैं। ये कोई फेकनेस नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आप एक रेड से बात कर रहे हों तो अपने अंदर के इमोशंस को साइड में रख दीजिए। अपनी बात को बुलेट पॉइंट्स में रखिए। सर, ये 3 प्रॉब्लम्स है और ये 2 सॉल्यूशंस है, हमें क्या करना चाहिए? बस इतना ही। जब आप एक येलो से बात कर रहे हों तो स्माइल कीजिए, उनके आइडियाज को वैलिडेट कीजिए और फिर धीरे से उन्हें वापस पॉइंट पर ले आइए। तुम्हारा आइडिया अमेजिंग है, चलो इसे एक्शन में लाने के लिए आज सिर्फ ये एक छोटा सा काम खत्म कर लेते हैं। जब आप एक ग्रीन के पास जाएं तो कभी भी अग्रेसिव मत बनिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनसे पूछिए, तुम्हें क्या लगता है हमें इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए? क्या तुम कंफर्टेबल हो? जैसे ही आप उन्हें सेफ्टी का एहसास कराएंगे, वो आपके लिए पूरी जान लगा देंगे। और जब आप एक ब्लू से मिलें तो हवा में बात मत कीजिए, उन्हें डेटा दीजिए, प्रूफ दीजिए, मैंने ये रिपोर्ट एनालाइज की है और इसके बेस पर ये डिसीजन लिया है। जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो अचानक आपके आसपास के सारे इडियट्स गायब हो जाते हैं। लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग आपकी बात मानने लगते हैं। लीडरशिप लाउड नहीं होती, ये साइलेंट इन्फ्लुएंस होती है। असली इन्फ्लुएंस लाउड नहीं होता, वो सटल होता है। जब आप दूसरों की लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप उनके सबकॉन्शियस के डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास कर देते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, वैसे ही कंट्रोल धीरे धीरे वापस आने लगता है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ एक थ्योरी है? क्या होगा जब आप इन चारों रंगों को समझ लें, आप दुनिया के मास्टर कम्युनिकेटर बन जाएं, लेकिन फिर भी आपका अपना ईगो, आपकी अपनी पुरानी हैबिट्स, आपका अपना लाल, पीला, हरा या नीला रंग आपको बदलने से रोक दे? अक्सर हम दुनिया को तो कंट्रोल करना सीख जाते हैं, लेकिन हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। क्या होगा जब किसी दिन आप इतने थके हुए हों, इतने स्ट्रेस्ड हों कि आप गिरगिट की तरह रंग ना बदल पाएं और आप अपने असली रंग में एक्सप्लोड हो जाएं? हम इस साइकोलॉजी के सबसे डार्क, सबसे रियल और सबसे पावरफुल सीक्रेट को डिकोड करेंगे हमारे अगले और फाइनल पार्ट में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे अपने खुद के रंग की कमजोरियों को हमेशा के लिए डिस्ट्रोल किया जाए और कैसे अपनी आइडेंटिटी को इतना इवॉल्व किया जाए कि दुनिया की कोई भी सिचुएशन, कोई भी इडियट आपकी इनर पीस को कभी ना हिला सके।
चैप्टर 8 द इनर स्टॉर्म, अपने अंदर के तूफान को शांत करना। हर इंसान के अंदर एक तूफान चलता रहता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी जेलसी, कभी इनसिक्योरिटी और कभी बिना वजह की एंजाइटी। और ज्यादातर लोग इस इनर स्टॉर्म के साथ बस बहते चले जाते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में हैं, एक रेड बॉस आप पर बिना बात के चिल्ला रहा है, या एक ब्लू कलीग आपकी हर छोटी डिटेल में गलती निकाल रहा है। उस वक्त आपके अंदर क्या होता है? आपका ईगो हर्ट होता है। आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका अमिगडाला, जो डेंजर को पहचानता है, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और आप पैनिक या गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं। जिस दिन मूड अच्छा होता है उस दिन सब ठीक लगता है, लेकिन जिस दिन मूड खराब होता है उस दिन पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपना कंट्रोल पूरी तरह खो देते हैं। हम ये सबसे बड़ी गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे इमोशंस ही हमारा सच है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो सामने वाला पक्का गलत है। लेकिन साइकोलॉजी का सबसे डार्क और डीप ट्रूथ ये है कि इमोशंस अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस डिसीजंस लेने लगते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर रिश्ते तोड़ देता है और ईगो में लिया गया फैसला आपकी ग्रोथ रोक देता है। इमोशनल डिसिप्लिन आपको यह सिखाती है कि हर इमोशन को एक्शन में बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार इमोशन सिर्फ एक सिग्नल होता है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। जब आप इस फर्क को समझ लेते हैं तब आप लाइफ को एक नई क्लैरिटी से जीने लगते हैं। जब कोई ब्लू इंसान आप पर 100 सवाल दागता है तो आप डिफेंसिव नहीं होते। आप अपने अंदर उठते हुए उस गुस्से को नोटिस करते हैं। आप खुद से पूछते हैं कि ये फीलिंग कहां से आ रही है। क्या ये सच में रियल इशू है या सिर्फ मेरा ईगो हर्ट हो रहा है? ज्यादातर इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन हम उन्हें परमानेंट मानकर तुरंत अपना रिएक्शन दे देते हैं। जो इंसान अपने अंदर के इस तूफान को संभाल लेता है वो बाहर की किसी भी आंधी से नहीं डरता। लेकिन जब कोई लगातार हमें ट्रिगर कर रहा हो, जब कोई हमारे मुंह पर हमें बेवकूफ साबित करने की कोशिश कर रहा हो, तो हम खुद को रिएक्ट करने से कैसे रोकें? यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे पावरफुल और साइलेंट वेपन की। चैप्टर 9 द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी और ऑब्जर्वेशन का हथियार। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर को ताकत समझ लिया गया है। जितना ज्यादा बोलो उतना ज्यादा दिखो, जितना ज्यादा रिएक्ट करो उतना ज्यादा रेलेवेंट बनो। लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो देखने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। कोई एक शब्द बोलता है और दिमाग तुरंत कंक्लूजन बना लेता है। लेकिन रिएक्शन तेज होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन गहरा होता है। जो इंसान रिएक्ट करता है वो बस एक पल में जीता है, और जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो पूरे प्रोसेस में जीता है। सोचिए, एक मीटिंग चल रही है। एक इंसान है जो हर पॉइंट पर रिएक्ट कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इंसान बस चुपचाप सुन रहा है। जब मीटिंग खत्म होती है तो डिसीजन उस शांत आदमी के फेवर में जाता है। क्यों? क्योंकि जिसने कम बोला उसने ज्यादा ऑब्जर्व किया, और जिसने ज्यादा ऑब्जर्व किया उसने पूरा गेम समझ लिया। साइलेंस यानी खामोशी से ज्यादातर लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच ये है कि साइलेंस डर की नहीं, हिम्मत की निशानी होती है। जब कोई येलो इंसान आपको बिना सिर पैर के सपने दिखा रहा हो, या कोई रेड आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा हो, तो चुप रहना आसान नहीं होता। आपका ईगो आपको बोलने के लिए उकसाता है, लेकिन साइलेंस वही चुन पाता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है।
और यही कंट्रोल असली ताकत बन जाता है। साइलेंस एक वेपन इसलिए है क्योंकि ये आपको पावर पोजीशन में रखता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट नहीं करते, तो कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में रहता है, सामने वाले के नहीं। आपकी खामोशी उसे कंफ्यूज कर देती है। साइलेंस आपको सोचने का समय देती है, बोलने से पहले रुकना, महसूस करने से पहले ऑब्जर्व करना और फैसला लेने से पहले खुद से ये पूछना कि क्या सच में यहां मेरा बोलना जरूरी है। ज्यादातर लोग इसलिए गलत डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वो पॉज नहीं करते। इमोशन पीक पर होता है, रिएक्शन इंस्टेंट होता है और बाद में सिर्फ रिग्रेट बचता है। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब आप लोगों की बातों से ज्यादा उनके बिहेवियर और उनके पैटर्न्स पर ध्यान देने लगते हैं। और जब आप खामोशी से उनके पैटर्न को डिकोड कर लेते हैं, तब कोई भी इडियट आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैनिपुलेशन रिएक्शंस पर चलता है और जहां रिएक्शन नहीं, वहां मैनिपुलेशन भी नहीं। चैप्टर 10 द स्टोइक प्रोग्रामर, विक्टिम से क्रिएटर तक का सफर। अब हम उस आखिरी और सबसे गहरे सच पर आ गए हैं जो आपके हर इंटरैक्शन, आपकी हर फ्रस्ट्रेशन और आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं। मेरा बॉस खराब है, मेरी पत्नी मुझे नहीं समझती, मेरे कलीग्स बेवकूफ हैं। हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों को कंट्रोल करने में बर्बाद कर देते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, यही इंसान अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर देता है। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी और माइंड हैकिंग का सबसे डीप सच यहीं से शुरू होता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन, रिलीज व्हाट यू कांट। बाहर की दुनिया हमेशा अनसर्टन रहेगी, लोग हमेशा अलग अलग रंगों में बिहेव करेंगे, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया डिसिप्लिन्ड हो सकती है। जिंदगी में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है। हमारी किस्मत, हमारे इमोशंस, हमारी फेलियर्स, हमारी हैबिट्स। हम बिलीव कर लेते हैं कि हमारा माइंड जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। आपका माइंड एक सेल्फ रनिंग सिस्टम तो है, लेकिन उसका मास्टर हमेशा आप होते हैं। आप एक प्रोग्राम नहीं हैं, आप उस प्रोग्राम को लिखने वाले मास्टर प्रोग्रामर हैं। द प्रोग्रामर इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द प्रोग्राम। जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी बिलीफ फाइनल नहीं है, कोई भी हैबिट अनचेंजेबल नहीं है, तो आप पैसेंजर की सीट से उठकर स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर कोई रेड इंसान आप पर प्रेशर डाल रहा है, तो आप उस प्रेशर को एक थ्रेट की तरह नहीं, बल्कि एक गेम की तरह देखते हैं। आप अपने माइंड के कोड को तुरंत रीराइट करते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं। आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं जो रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है, जो दूसरों की बेवकूफियों से परेशान नहीं होता बल्कि उन्हें एक पजल की तरह सॉल्व करता है। असली कंट्रोल बाहर नहीं मिलता, कंट्रोल अंदर बनाया जाता है। जिस दिन आप सच में ये सीख लेते हैं कि आपकी शांति दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, उसी दिन आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। दुनिया आपको हमेशा टेस्ट करेगी, लोग हमेशा वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं, लेकिन जब आप अपने माइंड के प्रोग्रामर बन जाते हैं, तो दुनिया बदलती हुई नहीं दिखती, बल्कि दुनिया आपको आपकी खुद की पावर रिफ्लेक्ट करती है। आप सिर्फ सिचुएशंस का सामना नहीं करते, आप सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। आप सिर्फ दुनिया से रिएक्ट नहीं करते, आप दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का वो रास्ता है जहां आप अपनी सोच को साफ करते हैं, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करते हैं और अपनी डेस्टिनी को खुद डिजाइन करते हैं। और इसी दिन, इसी पल आपके आसपास मौजूद सारे इडियट्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि कोई बेवकूफ नहीं है, बस सबकी प्रोग्रामिंग अलग है। और सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग अब आपके हाथों में है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूरी ईमानदारी से कुछ गहरे सवाल पूछिए। क्या आप सच में अपनी जिंदगी के मास्टर हैं, या आपकी इमोशंस, आपके अंदर के डर और आसपास के लोग आपको एक कठपुतली की तरह चला रहे हैं? क्या आप वैसे ही जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते थे,
या बस हालातों और लोगों की बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं? सच्चाई थोड़ी कड़वी है और डार्क है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इस दुनिया में कोई भी इडियट या बेवकूफ नहीं है जो आपको रोक रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी इंसान आपको तब तक कंट्रोल या ट्रिगर नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दे देते। आप जिन पैटर्न्स में आज फंसे हैं, चाहे वो लोगों से बहस करना हो, बात बात पर फ्रस्ट्रेट होना हो या खुद को सही साबित करने की बेचैनी हो, वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। वो बस आपका पुराना और वीक सॉफ्टवेयर है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको अपने हर सवाल का जवाब, अपनी हर कमजोरी का पता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस जवाब के हिसाब से एक्शन लेने से, अपनी उस पुरानी और मासूम आइडेंटिटी को तोड़ने से डर रहे हैं। लेकिन अगर आज आपने अपनी इस पुरानी आइडेंटिटी को नहीं बदला, अगर आज आपने रिएक्शन की जगह साइलेंस और ऑब्जर्वेशन को नहीं चुना, तो यकीन मानिए कुछ नहीं बदलेगा। आप हमेशा दूसरों के बिहेवियर के गुलाम बने रहेंगे और लोग आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहेंगे। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे डरावना सच है। अगर आप उन लोगों की भीड़ में खुश हैं जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ मानते हैं और हालातों का शिकार बने रहना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप उन गिने चुने 1% लोगों में से हैं जो खामोशी से अपना माइंडसेट रिवायर करते हैं, जो ईगो को साइड रखकर साइकोलॉजी को समझते हैं और जो एक्सक्यूजेस को खत्म करके अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर बनते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी सोच को एक ऐसे वेपन में बदल देते हैं जो आपकी पूरी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दे। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, क्योंकि असली ताकत दुनिया को झुकाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना शांत और फॉर्मलेस बनाने में है कि दुनिया का कोई भी शोर आपकी खामोशी को ना तोड़ सके। धन्यवाद।